अगला क्वेश्चन है हम लोग का, इफ़ x इज इक्वल टू 4 cos a प्लस 5 sin a एंड y इज इक्वल टू 4 sin a माइनस 5 cos a देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोस्तों दोनों को स्क्वायर कर देते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर 16 cos स्क्वायर है प्लस 25 sin स्क्वायर है प्लस 2ab हो गया। फिर इसका स्क्वायर किए तो 16 sin स्क्वायर है प्लस 25 cos स्क्वायर है माइनस से माइनस 2ab दोनों को ऐड कर देते हैं, तो माइनस 2ab प्लस 2ab दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 16 कॉमन कर लिए और यहाँ पे 16 cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो गया प्लस 25 साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का मान 1 देता है, तो इसलिए यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, तो 16 25 41 मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू हम लोग का 41 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ द 6 नंबर, 6 नंबर में से द सम ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर, पहला 5 संख्या जो है वो इज 7 टाइम द 6 नंबर, छठा नंबर के 7 गुना है। मतलब 6 नंबर दिया है, 6 संख्या है, जिसमें से 5 संख्या जो है वो 5 संख्या का सम जो है छठे संख्या से 7 गुना है। कह रहा है कि इफ़ देयर एवरेज, और उन 6 अंक का एवरेज जो है 136 है, 136 है, देन 6 नंबर क्या होगा। तो मान लेते हैं कि दोस्तों मान लेते हैं कि छठा नंबर हमारा x है, तो 5 नंबर जो पाँचों नंबर का जो सम होगा, जोड़ होगा 5 नंबर, बाकी 5 नंबर का जो जोड़ है वो कह रहा है कि 7 टाइम्स है, तो 7x हो जाएगा। और एवरेज होता है दोस्तों कि सम ऑफ ऑल नंबर बटा टोटल नंबर, तो सम ऑफ ऑल नंबर, तो 5 का सम है 7x और छठा हमारा x हो गया, तो 7x प्लस x हो जाएगा। और नंबर टोटल कितना हो गया, 6 होगा, तो 8x बटा 6 हो गया। और ये जो दिया हुआ है 136 दिया हुआ है, तो बराबर 136, 8x बटा 6 इजकल टू 136, 8 से 17 17 मरतबे कटेगा, x इजकल टू 102, तो यहाँ पे 102 सही जवाब हो जाएगा, 102। अगला क्वेश्चन है, इफ़ x पर पावर 2ab इजकल 2a इजकल टू y पे, 2b इजकल टू z पे, 2c इज नॉट इक्वल टू 0 है एंड एक्स स्क्वायर इजकल टू yz है, देन द वैल्यू ऑफ ab प्लस bc प्लस ca बटा bc इज। कह रहा है कि इन सब का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे वेरिएबल हमारा 3 और 3 6 वेरिएबल दिया है, इसलिए हम लोग x y z तीनों को बराबर 1 का मान लेते हैं। 1 का मान मानने पर यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है 1 बराबर 1, और 1 यहाँ पे रखने से तीनों का मान 1 मान लिए, 1 1 1, तो यहाँ पे ये सब जो है वो संख्या 1 1, ये भी ए बी सी भी 1 1 हो गया, तो 1 सभी का मान 1 बराबर आ गया, तो इसलिए ए बी सी का भी मान हमारा a बराबर b बराबर c इजकल टू 1 ले लेते हैं, और उसका मान यहाँ पे पुट करने से 1 1 1 3 बटा 1 इजकल टू 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का कहता है कि इफ़ x माइनस वाई इजकल टू 4 एंड एक्स वाई इजकल टू 45, देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इज। एक्स और एक्स माइनस वाई का मान 4 दिया है और एक्स वाई का मान 45 दिया है, तो कह रहा है कि एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान कितना होगा। एक्स हम लोग यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड का भी यूज कर सकते हैं, और एक्स बराबर 9 पुट करने पर, वाई बराबर 5 पुट करने पर, जैसे कि यहाँ पे 9 में से 5 का 4 हो जाएगा और 9 5 45, तो 9 का क्यूब 729 और 5 का क्यूब 125, तो 604 हो गया, जो कि आपका आंसर हो गया। अगर इसे हम लोग बेसिक प्रोसेस से बनाते हैं तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और यहाँ पे हम लोग ए माइनस बी, और यहाँ पे इसको देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग है ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे हम लोग का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है ये माइनस प्लस में हो जाएगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो यही वैल्यू हम लोग उठाकर और यहाँ डाल देते हैं। तो इसके जगह पे हम लोग डाल दिए एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस 2ab और प्लस ab, तो मतलब प्लस 2xy और प्लस xy प्लस 3xy हो गया। एक्स माइनस वाई का मान 4 दिया है, और एक्स माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स वाई का मान 45 दिया है, एक्स 4 इंटू 16 और प्लस 135, 151, 4 इंटू 151 इक्वल टू 604। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, कह रहा है कि आर 4300 4300 बिकम्स 4644 इन 2 ईयर, 2 साल में 4300 जो है वो 4644 हो जाता है एट सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल साधारण ब्याज पे। फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट डेट विल बिकम्स इतना 10,104 इन 5 ईयर एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। कह रहा है कि किसी सिंपल साधारण ब्याज पर 4300 जो है वो 4644 हो जा रहा है 2 सालों में। कह रहा है कि उसी रेट पर किस धन का मूलधन वह क्या होगा जिसका 10,104 हो जाएगा 5 सालों में।
दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट हम लोग निकाले हैं कि 4300 हमारा 4644 हो जा रहा है 2 सालों में। तो यहाँ पे हम लोग 4644 में से 4300 घटाते हैं 344 आ गया। ये 344 हम लोग का साधारण ब्याज निकला। साधारण ब्याज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल गुना रेट गुना टाइम बटा 100 मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। यहाँ पे वैल्यू पुट किए 344 इक्वल टू 4300 गुना आर गुना 2/100। यहाँ से 43 से 8 मरतबे और यहाँ पे 2 से 4 मरतबे, मतलब आर रेट इक्वल टू 4% हो गया। रेट हम लोग का 4% आ गया, 4% रेट आ गया। अब कह रहा है कि इसी रेट पर कौन सा धन है जिसका अमाउंट हम लोग को 10,104 हो जाएगा। दोस्तों तो 1 साल में हम लोग का 4% लग रहा है, तो टोटल 5 वर्ष में 5 ईयर में हम लोग का 20% लगेगा। इसलिए प्रिंसिपल का डायरेक्ट हम लोग 20%, तो किसी का भी अगर 20% का मतलब होगा 20/100, मतलब 100 रुपये में 20 रुपये बढ़ रहा है, मतलब ये हम लोग का 120 बटा प्रिंसिपल रहा होगा एक्स। तो एक्स का 120/100 इक्वल टू हमारा इतना हो गया। तो इसलिए 0 से 0 गया, 12 से इतना मरतबे 842, तो इसलिए इसका हमारा प्रिंसिपल हो गया 8420, जो कि 8420 सही जवाब होगा। अगला सवाल है दोस्तों, यदि x को हम लोग माइनस मानते हैं, प्लस को हम लोग माइनस मानते हैं, माइनस को हम लोग प्लस मानते हैं, गुना को हम लोग भाग मानते हैं और भाग को हम लोग गुना मानते हैं, देन द वैल्यू ऑफ इतना का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे माइनस की जगह प्लस डाल देना है, गुना की जगह भाग डाल देना है और भाग की जगह फिर गुना डाल देना है, प्लस की जगह माइनस डाल देना है। पुट करने पर हम लोग इसका वैल्यू पुट कर दिए डाल के, तो 3 से 4 हो गया, 42 + 4 माइनस 8 दूनी 16, 16 माइनस 15 बटा इतना। तो इसको हम लोग ये कर दिए, 46 में से 31 गया 15, अब बटा 8 में से 27 गया -19, तो इसका -15/19 सही जवाब हो गया। क्वेश्चन कहता है कि यदि a + b = 45, a + b का मान 45 डिग्री दिया है, देन पूछा है कि वैल्यू ऑफ 2 × 1 + tan a × 1 + tan b का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों a इक्वल टू हम लोग 0 पुट कर देते हैं, तो b इक्वल टू हमारा 45 हो गया, b इक्वल टू 45 होगा और वही मान इसमें डाल देते हैं। तो a अगर tan a 0 डालते हैं तो tan a 0 0 हो जाता है, i × tan b 1 1 2 हो गया, तो 2 दूना 4, इसका सही जवाब 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है हम लोग का, ए ट्रेन क्रॉसेस अ पोल इन 12 सेकेंड। एक ट्रेन जो है, रेलगाड़ी जो है, एक पोल को 12 सेकेंड में पार कर जाता है। एंड अ ब्रिज ऑफ लेंथ 170, और एक ब्रिज जो है उसका लेंथ हमारा लंबाई दे दिया 170 मीटर, उसको 36 सेकेंड में ट्रेन पार कर जा रहा है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन का स्पीड क्या होगा, स्पीड पूछ रहा है। तो हम लोग मान लेते हैं कि ट्रेन का लंबाई जो है L लेंथ है और ट्रेन का स्पीड जो है हमारा V है। तो हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस बटा स्पीड इक्वल टू टाइम होता है। तो डिस्टेंस L है, स्पीड V है, इक्वल टू टाइम हम लोग 12 सेकेंड दिया है। तो L इक्वल टू यहाँ से 12 हम लोग का हो गया, 12 भी हो गया। फिर दूसरा केस में कह रहा है कि यही ट्रेन 170 मीटर का जो लंबा ब्रिज है उसको पार करने में 36 सेकेंड ले रहा है। तो इस ट्रेन का लंबाई L है और 170 ये हो गया आपका ब्रिज का लंबाई। तो टोटल लंबाई हमारा ट्रेन प्लस ब्रिज 170 + L हो गया। अब बटा इसका ट्रेन का वेलोसिटी, ब्रिज स्थिर रहता है, तो बटा V हो गया इक्वल टू 36 हो गया। तो यहाँ पर से L + V 36 हो गया और L के जगह पे हम लोग यहाँ पर 12 भी डाल देंगे चूँकि ऊपर से। तो 12 भी डालने पे हम लोग को 12 भी + 170 इक्वल टू 36 भी हो गया, 36 भी 170 इक्वल टू 24 भी। तो हम लोग का यहाँ से V इक्वल टू V का मान हम लोग का V का मान 170/24 आ गया। और ये मीटर पर सेकेंड में, चूंकि मीटर में दिया था, मीटर पर सेकेंड में आ गया, तो इसलिए इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसी भी चीज़ को मीटर पर सेकेंड को यदि किलोमीटर में करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 किलोमीटर पर आवर बन जाता है। और यदि कोई संख्या किलोमीटर पर आवर है तो इसको हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मीटर पर सेकेंड में बन जाता है। तो हमारा जवाब मीटर पर सेकेंड में था, तो इसलिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिए, किलोमीटर पर आवर में हो गया। इसको कैलकुलेट करने पे हमारा 25.5 किलोमीटर पर आवर सही जवाब हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग कह रहा है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल ऑफ 640 स्टूडेंट। कह रहा है कि किसी स्कूल में 640 विद्यार्थी है जिसमें से लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। कह रहा है कि यदि 30 ज़्यादा लड़की को और उसमें एडमिशन दे दिया जाए स्कूल में, देन हाउ मेनी मोर बॉय, और कितना ज़्यादा लड़कों का उसमें एडमिशन देना चाहिए ताकि हमारा रेशियो जो है 14:9 हो जाए। तो हम लोग का यहाँ पर लड़कों का संख्या निकाले तो टोटल लड़कों का संख्या 640 है। 640 में इसका रेशियो जो दिया है
5:3 का रेशियो में है, तो लड़का कितना हो जाएगा 5, अब बटा 5 और 3 8, टोटल हमारा 8 है, तो टोटल 8 में तो 5/8 हो गया। 8 28 64, 80 मरतबे कटेगा, 8 28 64, 80 मरतबे 8 5 40, 400, मतलब स्कूल में 400 लड़का है और 400 लड़का है, टोटल 640 स्टूडेंट है, तो 200 लड़की हो गया, गर्ल्स 240 हो गया। अब कह रहा है कि हम लोग लड़का में मान लेते हैं कि 1 लड़का हम लोग जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो लड़का का टोटल संख्या 400 + 1 हो जाएगा और लड़की का संख्या 240 + 30, 30 हम लोग का दिया है, 30 मोर जोड़ रहे हैं, तो 30 जोड़ दिए = 14/9 नया रेशियो हो जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेट करने पे 14/9 हो गया, 240 30 270 9 3 30 मरतबे हो गया, 14 × 42 420 हो गया, तो 400 + 1 = 420, x = 20, मतलब 20 बॉयज़ और आपको जोड़ना पड़ेगा, तब जाके रेशियो है 14:। अगला सवाल हम लोग का कहता है कि इन अ ट्रेंगल ABC, कोई ट्रेंगल ABC दिया हुआ है, उसमें हमारा MN जो है वो पैरेलल है, समानांतर है BC का। कह रहा है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल MNCB, इसका जो एरिया है MBCN, इसका एरिया 130 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया है और कह रहा है कि AN/NC जो है वो 4:5 है। तो पूछ रहा है हम लोग से कि MAN इसका कितना एरिया होगा। देखिए दोस्तों, हम लोग ये दोनों ट्रेंगल आपस में क्या है, सिमिलर है, क्योंकि ये एंगल इस एंगल का ये एंगल दोनों में कॉमन है और ये एंगल इस एंगल के बराबर और ये एंगल इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग समानांतर एंगल से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से दोनों बराबर हो जाएगा और इसलिए ये पैरेलल है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से पैरेलल है। तो इसमें हम लोग देखें कोई भी समानांतर ट्रेंगल होता है, समरूप ट्रेंगल जो होता है, तो उसमें एरिया इसका साइड का स्क्वायर AN² बटा पूरा का स्क्वायर AC का स्क्वायर इजिकल टू एरिया ऑफ छोटा वाला ट्रेंगल बटा एरिया ऑफ बड़ा वाला ट्रेंगल हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे AN 4 दिया है, तो 4 का स्क्वायर बटा AC टोटल हो गया, टोटल हमारा 5 और 9 हो गया, तो 9 का स्क्वायर इजिकल टू 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81 इजिकल टू हमारा छोटा वाला ट्रेंगल बटा बड़ा वाला ट्रेंगल हो गया ABC। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का छोटा वाला ट्रेंगल, अब बटा हम लोग का दिया है MNBCN का दिया है 130 इसका एरिया। तो अगर हम लोग बड़ा वाला ट्रेंगल में से यदि छोटा वाला ट्रेंगल घटा देंगे तो हम लोग का ये एरिया निकल जाएगा क्वाड्रिलेटरल का। तो बड़ा वाला हमारा ABC में से हम छोटा वाला ट्रेंगल घटा दिए, तो छोटा वाला यहाँ पे 16 था और बड़ा वाला 81 है, तो 81 में से अगर हम लोग 16 घटा देते हैं तो 65 बचता है, तो मतलब 81/65 इजिकल टू इसका हम लोग छोटा वाला का x मान लिया और बड़ा वाला का हम लोग ये जो था हमारा क्वाड्रिलेटरल का, इसका हम लोग का 130 दिया है, तो 130 हो गया, तो 65 दूना 130 16 दूना 32, मतलब छोटा वाला ट्रेंगल का हमारा एरिया सीधे 32 हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है इफ़ ए लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला क्वाड्रेंट में 4 क्वाड्रेंट होता है, तो पहला क्वाड्रेंट में कह रहा है पहला क्वाड्रेंट में जितना भी साइन कॉस कॉसेक सेक और टैन कोट सभी पॉजिटिव होता है, सभी का मान पॉजिटिव आता है, इसलिए कह रहा है कि पहला क्वाड्रेंट में हमारा 6 tan A = 5 है, देन वैल्यू ऑफ 8 sin A - 4 cos A बटा cos A + 2 sin A का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो 6 tan A = 5 है, तो tan A = 5/6 हो गया और हम लोग का वैल्यू इतना का निकालना है, तो हम लोग इसमें से cos A दोनों में से ऊपर नीचे कॉमन कर लिए, तो cos A कैंसिल हो जाएगा, 8 sin A बटा cos A -4 बच गया इसमें, अब बटा 1 अब +2 और sin A बटा cos A हो गया। तो sin A बटा cos A को हम लोग tan A कहते हैं, तो यहाँ tan A का वैल्यू डाल देंगे जो कि हमारा 5/6 है, तो यहाँ पे 5/6 डाल देने से 2 तिहाई 6 2 चौको 8 और 2 से 3 मरतबे, तो मतलब 5 चौको 20/3 - 4/1 + 3 होगा। इसको कैलकुलेट करने पे हमारा 1 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल हम लोग का कह रहा है कि इफ़ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, किसी रेक्टेंगल किसी आयत का लंबाई को हम लोग बढ़ा देते हैं 40% और उसके चौड़ाई को हम लोग घटा देते हैं 20%, डिक्रीज कर देते हैं 20% घटा देते हैं, तो कह रहा है तो एरिया हमारा बढ़ जाएगा, आयत का एरिया बढ़ जाएगा x%, तो x% का मान पूछ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे 40 - 20 - 40 गुना 20/100 इक्वल टू 12 इसका 12 x का मान 12 हो जाएगा। कैसे, अगर किसी भी चीज़ में हम लोग A% बढ़ा रहे हैं और फिर किसी चीज़ में B% बढ़ा रहे हैं, तो हम लोग का टोटल इंक्रीज जो होता है A + B + AB/100 हो जाता है।
यहाँ पे अब कह रहा है कि ए को बढ़ा रहा है, तो ए हमारा 40 दिया है, 40% बढ़ा रहा है, 40 हो गया। और बी को कह रहा है घटा रहा है, तो बी घटा रहा है, तो बी को हम लोग निगेटिव साइन डालेंगे तो -20 हो गया। और यहाँ पे हम लोग 40 गुना 20, तो 20 की जगह -20 डालेंगे तो माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे बटा 100, तो इसलिए 0 से 0 करा, 4 दूनी 8, तो 40 में से 20 का 20 कह रहा है कि द रेडियस ऑफ ए सर्कल गार्डन, कोई अगर सर्कुलर गार्डन है, बगीचा है सर्कुलर जो कि सर्कुलर है, और उसका एरिया हम लोग का कह रहा है कि रेडियस दे रहा है 42 मीटर। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द रनिंग 8 राउंड अराउंड इट, कह रहे कि 8 बार इसको, सपोज कीजिए यहाँ पर से अगर कोई चलना शुरू किया तो बोला 8 बार इसको वो चलता है, तो कितना वो कवर कर लेगा, उसका पेरीमीटर कितना वो डिस्टेंस वो कवर कर लेगा। देखिए दोस्तों, एक बार अगर एक सर्कुलर पाथ पे अगर कोई एक बार मूव करता है तो उसका जो पेरीमीटर होता है 2πr होता है, 2 × π × r, और कह रहा है कि 8 बार जाएगा तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 × 22/7 × 42, r का मान हम लोग का 42 दिया और 8 बार कर रहा है, तो 7 × 6 42, 6 तो 22 दूना 44 गुना 8 × 6 48, मतलब इतना हो गया। इसको क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि ए बी सी आर 3 पॉइंट ऑन अ सर्कल, किसी सर्कल पे ए बी सी कोई भी अल्टरनेट हम लोग 3 पॉइंट मान लेते हैं, और कह रहा है कि उसका एंगल सबटेंडेड बाय द कोड, उस कोड के द्वारा एंगल जो सबटेंड रहा है ए बी और ए सी के द्वारा सेंटर पे 110 और 130 है रेस्पेक्टिवली, मतलब एक मतलब इसका ए बी के द्वारा 110 बन रहा है कोड के द्वारा, और ए सी के द्वारा 130 बन रहा है। तो कह रहा है कि वैल्यू ऑफ एंगल बी ए सी का मान पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, ए बी एक कोड हो गया, कोई भी 3 पॉइंट है ए बी सी हम लोग मान लिए हैं, इसको ज्वाइन कर दे, ये मेरा चाप हो गया कोड जिसको बोलते हैं, और ये हमारा ए सी हो गया, और ये हमारा सी बी हो गया। कह रहा है कि ए बी के द्वारा जो सेंटर पे बन रहा है, सेंटर हो गया, सेंटर पे 110 डिग्री का बन रहा है, और ए सी के द्वारा जो बन रहा है वो 130 डिग्री का बन रहा है, और पूछ रहा है कि बी ए सी ये वाला एंगल का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए तो यहाँ पे 110 है और 130 है, तो ये दोनों मिला के हम लोग का 240 हो गया, 110 और 130 240, ये एंगल द टोटल एंगल हमारा 360 होता था, 360 में से 240 घटा देंगे 120, ये एंगल जो हो गया मेरा 120 डिग्री आ गया। और हम लोग जानते हैं दोस्तों कि किसी भी कोड के द्वारा सेंटर पर जितना एंगल बनता है उसके सर्किल के परिधि पर उससे आधा एंगल बनता है। कोई भी सर्किल है, अगर सर्किल से सेंटर पर जितना एंगल बनाता है, सेंटर पर अगर 2 थीटा का एंगल बनता है तो उसके परिधि कहीं भी आप ले लीजिए परिधि पे, तो वो एंगल थीटा बनेगा। तो यहाँ पे हमारा सेंटर पे 120 है, तो यहाँ पे हम लोग का 60 डिग्री, तो इसका 60 सही जवाब होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।